एक्चुअली 25 साल हो गए मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है। जब हम सोचते हैं अपने जहन में तो 25 साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है, अभी तो 2 साल 4 साल पहले रिलीज़ हुई है। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है, वो फ़िल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को तो मैं बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएँगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे। पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद मैं मिलूँगा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फ़िल्म जो हम लोग ने बनाई थी, सरफ़रोश, ये बहुत ही एक अहम फ़िल्म है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट फ़िल्म्स रही है मेरे करियर की, सरफ़रोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड एंड द ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रियली लव्ड दिस फ़िल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फ़िल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब हमने सरफरोश की तो हमने बड़ी रिसर्च की थी कि पुलिसिंग कैसे होती है, उनकी क्या-क्या समस्याएं होती हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी पुलिस वाले को मिलता हूँ, तो चाहे वो कांस्टेबल हो या आईपीएस ऑफिसर हो, सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी सरफरोश फिल्म हमें बेहद पसंद है और उसमें इतना अच्छा दिखाया है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाई है और पुलिसिंग को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, इतनी डिटेल में दिखाया है। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, गाने गाने भी बड़े अच्छे हैं उसमें। जगजीत सिंह की गज़ल है, होश वालों को खबर क्या, वो बहुत ही प्यारी गज़ल है, जगजीत सिंह ने इतना अच्छा गाया है। और एक रोमांटिक गाना भी बड़ा अच्छा है, सोनाली और मेरा, और सारे गाने मुझे अच्छे लगे थे उस फ़िल्म में। जी, कमाल हो गया। मैं पूछता हूँ अभी सोनाली से, लेकिन मैंने तो उस वक़्त खूब देखी थी, लेकिन एक बहुत अरसा हो गया, मैंने बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं फ़िल्म। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि हम लोग थिएटर में लगाएंगे तो ऑडियंस फिर आ जाएगी, इतनी अच्छी फिल्म है ये। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कमिंग ओवर हियर। अरे अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ कि सरफरोश 2 बननी चाहिए, और जिस मोड़ पे हमने फिल्म को भी छोड़ा था, हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं। और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं। और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि सरफरोश 2 बने। उस वक्त तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अलग फिल्म थी ये तो लग रहा था हमेशा से, लेकिन इतनी इतनी लाइक अ कल्ट फिल्म बनेगी ये नहीं सोचा था। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैंने इतने साल ये पूरी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, तो कल या परसों मैंने रात को फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फुल फिल्म, और मुझे लगा कि आज भी दिस फिल्म says the same thing. It's so relevant and it's so today. So it's lovely. Always been an amazing co-star. I think with Amir, what you say is that you grow when you work with him, when you have a colleague like that, you grow, you learn so much, and that's what happened with him. Him with John. You know, with John, I had done ad films, but to do a film with him, he's just so gentle that it was a pleasure to work with him. I think एज रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे वो एक देखने का नज़रिया भी है, और मुझे लगता है कि इतने प्यार से देखा गया है कि वो जो एज जो आया है वो भी प्यार से एक्सेप्ट हो गया है, सो थैंक यू फॉर दैट। बट डेफिनेटली वो एज तो है, and I'm proud of it. You know, I'm happy to have, I've lived my life and I'm happy to have that age. I think मेरा favorite song होश वालों को, it's just a classic and it's my favorite in the film. I know बहुत लोग वो द रेन सॉन्ग ज़्यादा, मतलब वो याद ज़्यादा रहता है लोगों को बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे लिए होश वालों को, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग, और जो उसको शूट भी जॉन ने सीन की तरह किया है, सो देयर इज अ होल प्रोग्रेशन इन इट, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दैट वाज माय दिस वाज माय सेकंड फिल्म विद हिम। व्हेन आई डिड सरफरोश, आई हैड ऑलरेडी डन टक्कर विद हिम. So this was my second one with him, and it's always, again, like I said, where Nasir Saab, where Amir is concerned, these are iconic legends who, whenever you share space with them, you always learn. मैं 25 साल से इस फिल्म का अप्रिशिएट कर रहा हूँ और ये पाँच पाँच सेकंड नहीं कर पाया। 25 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बट मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अच्छी वाली सक्सेसफुल ज़िंदगी की शुरुआत सरफरोश से हुई थी। तो सरफरोश मेरी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ी की पहली पायदान है।
बहुत अच्छी तरह याद है। पहली बार मैंने आमिर खान जैसे बड़े 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 स्टार के साथ काम किया। जॉन मैथ्यू जो कि उस वक्त एक एड फिल्म्स सक्सेसफुल एड फिल्म्स मेकर थे, उनकी ये पहली फीचर फिल्म थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नसीर भाई के साथ काम किया इस फिल्म में। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं इस फिल्म में, सबके साथ। तो इनके साथ जो हमारी दोस्ती, प्यार, मित्रता और मोहब्बत हमारे बीच में जो है, इसी फिल्म से शुरुआत हुई थी। मैं ये वाली फिल्म कर रहा था तब मुझे आमिर भाई ने लगान फिल्म ऑफर की थी। लगान भी कमाल की फिल्म निकली। फिर उसके 10-15 साल के बाद गजनी में मौका मिला हमें साथ करने का, और तब से ही कभी कभार मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सदाबहार फिल्म है, और सदाबहार फिल्म जो होती है वो जब भी देखी जाए, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, उसका इम्पैक्ट कम नहीं होता, उसका वार्मथ कम नहीं होता। एक बार आदमी बैठ जाए इस फिल्म के सामने, पूरी फिल्म देखे बिना वो हट नहीं सकता। वो होती है सदाबहार फिल्म, और सरफरोश एक सदाबहार फिल्म है। जैसे बहुत पुरानी फिल्मों की बात अगर हम करें तो मुग़ल आज़म ऐसी सदाबहार फिल्म है। उसमें आपका एक्टिंग का देख लो आप, उसमें आप डायलॉग्स देख लीजिए, उसमें आप फोटोग्राफी देख लीजिए। पाकीजा एक फिल्म, मदर इंडिया। सो प्लॉट, स्क्रीन प्ले, कहानी, अभिनय, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें मिलके एक फिल्म को सदाबहार बनाती है। इस फिल्म में आमिर के साथ जुड़ी हुई मेरी एक ख़ास बात है, वो ये है कि मैंने इस फिल्म में उनके साथ कोई काम नहीं किया। मेरा कोई सीन नहीं है आमिर के साथ इसमें। 25 साल के बाद भी सरफरोशी का जो एक तमन्ना है, वो तमन्ना आज भी जीवित है। 25 साल के बाद एक ऐसी फिल्म, जिस फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी मीडिया है हमारे साथ, सारे दर्शक है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और सारे एक एक तकनीशियन, एक एक आर्टिस्ट आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही जोशो खरोश और उमंग भरा सरफरोशी वाला ये क्षण है। बहुत सुंदर यादें हैं। बहुत ही कमाल का काम होता था सेट पे, और बहुत ही कमाल काम हमने किया है, क्योंकि हमारे जो लेखक निर्देशक थे जॉन मैथ्यू मथान, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस स्क्रिप्ट को जिस तरह से सारे एक्टरों, सारे टेक्नीशियन ने मिलके किया और उसको जीवंत किया, और भी ओरिजिनल लोकेशन पे जाके, जैसलमेर और वाहिद, उस तरह के लोकेशन पे जाके, तो ये अपने आप में अद्भुत एक अनुभव है। नहीं, हमने तो कैरेक्टर कर दिया। अब वो दर्शकों को पसंद आया, उस तरह से कैरेक्टर की माउंटिंग है मिर्ची सेठ की, तो इसलिए हमने वो कैरेक्टर किया और दर्शकों ने पसंद किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को। मुझे लगता है कि सरफरोश का जो म्यूज़िक था, जब हम लोग कर रहे थे तो क्योंकि आमिर खान की पिक्चर है तो आप जानते हैं उसमें बहुत म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस होता है और प्रेशर रहता है, तो कोशिश यही थी कि सारे गाने अच्छे करें। मगर मुझे लगता है 4 गाने जो थे वो रियली स्टूड आउट। एक तो जगजीत साहब की गज़ल, होश वालों को खबर क्या, और जो इंट्रोडक्शन की कव्वाली है वो बहुत अच्छी थी। फिर आमिर का गाना इस दीवाने लड़के को, और इनका फेवरेट है जो हाल दिल का। सो आई थिंक द म्यूज़िक लिव्ड ऑन, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द फिल्म वाज वंडरफुल एंड द म्यूज़िक वाज वंडरफुल, एंड नो वंडर दैट 25 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हैं हम सब, और पिक्चर स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, और आई एम वेरी हैप्पी दैट द म्यूज़िक हैज़ लिव्ड ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत सारी यादें मैं बहुत बोल सकता हूँ, मगर आपका टाइम काफ़ी निकल जाएगा। मगर एक ज़रूर किस्सा सुनाऊँगा कि जॉन के साथ जब मैं और जतिन बैठते थे तो गाने बन रहे थे, गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। फिर एक दिन मैंने और जतिन ने सारे गाने सुने और हमको लगा कि वी स्टिल नीड वन बिग हिट इन दिस एल्बम। तब तक हमने होश वालों कर लिया था, कव्वाली बहुत अच्छी हो गई थी, ज़िंदगी मौत ना बन जाए, और आमिर का गाना भी हो गया था। मगर 2 जो आइटम गाने थे, आई थिंक वी फॉल्टर्ड अ लिटिल, दे डिडंट लिव्ड अप टू व्हाट वी वांटेड। हो जाता है बिकॉज इट्स क्रिएटिव वर्क। तो एक ही गाना बचा हुआ था जो रोमांटिक था, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो गाना है जो हाल दिल का, ये हम इस पिक्चर में डालेंगे। मगर जॉन को सुना है तो पहले जॉन को अच्छा लगा, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं कुछ और बनाते हैं, एंड आई वाज वेरी कीन कि ये गाना इसमें चला जाए। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक गाना बहुत पसंद है,
और मुझे लगता है कि ये पिक्चर में होना चाहिए, मगर जॉन ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? तो आमिर ने कहा एक काम करो, कल सिटिंग रखो और जॉन को भी बुलाओ, और शाम को मैं फ़ोन करके मैं भी आ जाऊँगा आर्बिट्रेली, और फिर ये गाना 2-3 गाने और सुना के ये गाना सुनाना, एंड देन लीव इट अप टू मी। तो जॉन के साथ सेशन हुआ 5 बजे, 5:30 बजे आमिर का फ़ोन आ गया। तो हमने वो बोला कि मैं यहीं हूँ, म्यूज़िक कैसा हो रहा है? मैं बोला अभी सिटिंग ही चल रही है आपकी फ़िल्म की। तो बोले मैं भी आ जाऊँ? तो मैंने कहा ज़रूर आ जाइए। एंड देन आमिर ऑल्सो केम इनटू द सेशन, and I played a couple of songs, and then I said I liked one song very much, Amir, and I want you to listen. John को भी ठीक लगा है, अगर और अच्छा लग जाए तो बड़ा अच्छा है। और फिर ये करके मैंने वो गाना सुना, आमिर ने बोला हाँ ज़रूर सुनाइए। तो सुनाया तो बहुत अच्छा गाना तो था ही वो, आमिर ने पकड़ लिया। और फिर जॉन को बोला इनको अगर कॉन्फिडेंस है इस गाने में तो व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, ही नोज द बेस्ट। तो फिर जो हाल दिल का रिकॉर्ड हुआ, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस सॉन्ग वेंट इनटू दिस फिल्म and has become an iconic song and has lived off at least till the next 25 years. बहुत खुशी का दिन है आज, 25 साल हो गए सरफरोश को। मैं इसमें कैप्टन शफ़ी था, और जॉन साहब को, आमिर साहब को, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज बहुत अच्छा मोमेंट है, 25 साल एक पिक्चर को पूरा होना, इसे ग्रेट। हम सब लोग जितने भी कलाकार इसके हैं, बहुत खुशी हो रही है, और आप सब मीडिया वालों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसी फिल्में बनती रहे जो एक इतिहास रच दे, और इस फिल्म ने भी, सरफरोश ने भी एक इतिहास रचा। मेरी पहली पिक्चर थी खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन जी के साथ। उसके बाद सरफरोश थी, कोहराम, माते सलाम। 100 से 150 फिल्मों में एज ए विलन मैंने काम किया। You know, many of them I have not met, so I'm more excited. You know, कभी तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to South and he became a big star there. And so I haven't really, so I'm looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया। ये 25 साल का असर है, और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था, तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू पता है ले गया था 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर। मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था। तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो, कौन किसके कमरे में रुका है, या यू नो रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे। सो इट वाज अ फैमिली। एक तो पुरानी, और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है, एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है, एंड देन इट has more of action. The subject storyline is not there. If you see in this film, there is a story, and हमारा जो एक Indian landscape है जो बड़ा है, you know, it just travels from the city to the jungles to the desert, so you will see different terrains. So it's interesting when you see a film, no, film ऐसी बड़ी लगती है, which needs to be watched in cinema halls. I think Amir has been evolving over a period of time. I think तभी भी वो एक सिर्फ एक्टर ही नहीं था, he was much more than that. He was a very good co-actor. I think he had sense of scene, लिखा कैसे जाता है, डायरेक्ट कैसे किया जाता है, and he was creating, I guess, the story. I think he's been evolving, and now he's more of, I think, you can say, evolved. Now he's a filmmaker also.